जब एक आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो तो उसका बेस्ट फ्रेंड कुत्ता ही होता है। ले चाट चाट के पी। मेरे तो हाथ आया पर मुंह ना लगा, पर जो भी लगा बहुत जोर से लगा, हर जगह लगा। आइए शर्मा जी। मैं बोल बोल कर थक गया बेटा, लेकिन तू नहीं माना। आ गया ना सड़क पे। प्यार में चोट खाने के बाद तुम क्या जानो क्या होता है शर्मा बाबू। चुप बेशरम नालायक कहीं का। शर्मा बाबू बेशरम तो आप हैं जो हर रात मेरी मम्मी के साथ एक ही पलंग पे सोते हैं। अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? आप पलंग के नीचे क्यों नहीं सोते? बदमाश कहीं का। पी पी के तेरा दिमाग सटक गया। देख लेना मेरी ये हाय है, तू अगले जन्म में जन्म लेने को तरसेगा। जाओ पंचर कर। हाँ जा रहा हूँ। स्कूटर से ज्यादा खटारा तो मेरा बाप है। देवदास पार्ट 3 बने तो उसमें हीरो का रोल मेरा पक्का है। अरे नीचे उतारो यार, नीचे उतारो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी इस्त्री खराब हो जाएगी। नीचे उतारो। मुझे देख के तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपको देखने से पहले सब कुछ ठीक था, आपको देखते ही मैं कांपने लगा। इतना डर रहे हो तो मेरी बेटी से प्यार क्यों किया? मैंने उसको टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बोला मेरी बात मम्मी कभी नहीं टालेगी, मैं जिससे भी कहूंगी मम्मी उसे शादी करा देगी। इसलिए मैं प्यार कर बैठा। आपके बारे में सुना तो बहुत था, आज पहली बार देख रहा हूँ। आप एक बार बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ से क्या, शहर छोड़ के चला जाऊंगा, और ऐसा चाहूंगा कि वापस नहीं आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई रास्ता रुको। इस शहर के बड़े से बड़े रईस मेरी बेटी का हाथ मांग चुके हैं, पर मैंने मना कर दिया। जानते हो क्यों? मैं नहीं चाहती अपनी बेटी की शादी उनके घर करके मेरा रुतबा उनके आगे कम हो जाए। अगर मैं एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से उसकी शादी कराऊं तो मेरा जमाई मुझे ही आंख दिखा के बार बार नीचा दिखाएगा। इसकी जगह मैं अगर उसकी शादी एक सीधे साधे लड़के से करूं तो वो मेरे आगे दुम हिलाएगा। तुमने कहा मेरी बेटी तुम्हें चाहती है तो मेरे जमाई बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैडम चलता हूँ। बेचारा प्यार के चक्कर में गया मारा है। अब तो इसे ऊपर वाला ही बचा सकता है। मम्मी ने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी, लगता है वो हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गई। Oh my God, मम्मी, thank you। मम्मी, मैं तो डर ही गई थी कि आप कहीं मना ना कर दे, पर अब मान गई। थैंक यू। वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मुझे जैसा लड़का चाहिए था बस वैसा ही मिल गया। मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है बेटा। मेरे जमाई को मेरे सामने हमेशा झुक के रहना चाहिए और मेरी बात को बिना कहे मानना चाहिए। मैं उसके परिवार से मिलके आगे की सारी बातें अच्छे से तय कर लूंगी। बस तुम खुश रहना। थैंक यू मम्मी। मैडम, हमने उस लड़के के बारे में छानबीन की। एकदम सीधा साधा लड़का है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में उसका दिन खत्म हो जाता है। सीधा शब्द भी उसके लिए टेढ़ा ही है। सुनो राजू, तुम इधर ही रुको, मैं मैडम को मिलके अभी आता हूँ। इधर ही रुकना, जाना मत। सारे 5 स्टार होटल्स में बुकिंग कर ली है ना? फिर से कंफर्म करो। राजेश्वरी जी नमस्ते। नमस्ते। ये तो पहले ही आ गए। आइए। अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने इतनी जल्दी आ गए? एक एमएलए अगर वोट नहीं मांगेगा तो दोबारा एमएलए कैसे बनेगा? अभी पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है, इसलिए मैंने सोचा घर जाके आपको पहले मिलूंगा। पता है, आप बिल्कुल सही वक्त और सही मौके पर यहाँ आए हैं। ऐसी कौन सी बात है? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। सुन के अच्छा लगा। शादी में मैं अपनी पूरी पार्टी को लेकर आऊंगा और खूब धमाल करूंगा। वैसे ये बताइए लड़का कौन है? लड़का अमीर नहीं है, लेकिन सीधा साधा है और संस्कारी है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा घर जमाई बनेगा। A1 लड़का है। जरा दो, ये लीजिए।
आपकी बेटी से जो भी शादी करेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। मैडम, यही है वो लड़का? आपको इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं मिला? मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, इसमें संस्कार जैसा कुछ भी नहीं है। लगता है आपने इसके बारे में कोई छानबीन नहीं की। एक नंबर का लफंगा है। आप उसे अभी मिली होंगी, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मेरे शहर का ही रहने वाला है। मारकाट, खून खराबा जब तक नहीं करता उसका खाना हजम नहीं होता। घर से निकलते ही बस उसकी गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। उसे कोई कुछ कह दे तो बस सीधा हाथ उठाता और गाली गलौज, हाथापाई शुरू। अरे मैं क्या, सारा शहर उसकी हरकतों से तंग आ गया था। बल्कि उसे हमें वहां से लात मार के निकालना पड़ा। आपको हम सबके सामने वादा करना होगा कि आगे से आपके बेटे ने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो आप उसे शहर से निकाल देंगे। उसकी वजह से उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने थक हार के उसे अपने घर से निकाल भी दिया। फिर उसके बाद उसने शराफत का चोला पहना और उसकी मुलाकात आपकी बेटी से हुई। वो बला तो जैसे तैसे हमारे सर से टल गई। अब उस बला को आप अपना घर जमाई बनाकर ला रही हैं। अरे ये क्या हुआ? इतनी माहिर है मैडम, फिर भी धोखा खा गई। उसने शरीफ बनने का नाटक किया, राजेश्वरी को ठगने की कोशिश की। उसने अपनी औकात दिखा दी। अब आएगी मेरी बारी। देवराज, एक अच्छी खबर सुनानी थी। बोलिए मैडम। मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराने का फैसला कर लिया है। क्यों, ठीक है ना? आप बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगा। बहुत खुशी हुई, चलती हूँ। ये क्या पापा, आप ही बताइए, जब मैं उससे प्यार नहीं करता तो उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा वो मेरे टाइप की नहीं। चुप कर जरा, दिमाग पर जोर डाल के सोच। भगवान ने इतनी सारी लक्ष्मी दी है, तू चाहता मैं ठुकरा दूं? राजेश्वरी को एक बेटी और एक बेटा है। अगर तेरी उससे शादी हो गई तो आधी प्रॉपर्टी का मालिक तू बनेगा। नमस्कार। तुम तैयार हो जाओ, मम्मी का। मैडम, आपके लिए फोन है। कौन है? मैंने उसका नाम पूछा था, लेकिन वो गालियां देने लगा। अच्छा, कौन? जमाई राजा, आपकी बेटी का होने वाला पति। ए लोफर, तेरे बारे में मुझे सब पता चल गया। अच्छा है, आपको ऑटोमेटिक सब पता चल गया। वैसे भी अपन को खुद की तारीफ करने की आदत नहीं है। सुनो लो क्लास, शरीफ बनने का नाटक करके तूने मुझे धोखा दिया है, तो मैंने भी बदला लिया। 1 घंटे बाद मेरी बेटी किसी और लड़के से शादी करने वाली है। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज है। अपन भी आने वाले 1 घंटे के बाद शादी करने वाला है। आशीर्वाद देने के लिए आने का सासू माँ। तेरी शादी में तुझे आशीर्वाद देने मैं क्या? अरे एक बेटी को उसकी माँ ही तो आशीर्वाद देगी ना, बाजू वाली थोड़ी देगी। आपने भले अपना जमाई बदल दिया, लेकिन अपन अपनी सासू माँ थोड़ी बदलेगा। अपन शादी के हॉल में आएगा, शादी करेगा और आपसे आशीर्वाद लेके आपके घर में गृह प्रवेश करेगा। क्या बात है समधन जी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? एक सड़क छाप लड़का इस शादी को रोककर मेरी बेटी को अगवा करना चाहता है। उसी ने मुझे फोन करके बताया। समधन जी, आप सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे आदमियों ने सारा हॉल घेर कर रखा है, एक चींटी भी अंदर नहीं घुस सकती। देख रही हैं मैडम, देवराज ने कहा था अंदर कोई नहीं घुस सकता। वो तो आराम से अंदर बैठ के आपको चिढ़ा रहा है। तुम्हें लगता है
हमारे आदमियों के सामने ये गायत्री को इतनी आसानी से ले जा सकता है? अरे नहीं नहीं, फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। जी भाई। इस छोकरे से नजर मत हटाना, ये खिसकना नहीं चाहिए। अगर कुर्सी से उठा तो टपका देना। चले अंकल, आंटी चल लीजिए। कुर्सी से उठ भी नहीं पाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए। मैडम, इतनी टेंशन में कोई आराम से चॉकलेट नहीं खा सकता। मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लगता है। मैडम एक बार जाकर कमरे में देख लीजिए गायत्री है या नहीं। हाँ मैडम, जल्दी जाके देखिए। गायत्री, 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 गायत्री। गायत्री, 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 दरवाजा खोलो। गायत्री, गायत्री, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, 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 दरवाजा खोलो। गायत्री, गायत्री, गायत्री। हाँ? क्या कर रही थी गायत्री? भाई, उसने आपको एड़ा बना दिया। उसने दुल्हन को नहीं, दूल्हे को अगवा कर लिया है। इसे जाने मत देना। तुम सब लोग डफर लोग हो। तेरे बेटे के बॉडी पे बॉम्ब लगा दिया है। टाइम खत्म तो तेरा बेटा खत्म। जा जाके लौंडे को बचा। अरे इसे छोड़, मेरे बेटे को बचा। देवराज, देवराज, देवराज। बोलिए मैडम। आज मेरे बेटे की शादी है। अरे काहे की शादी? शादी तब होगी जब दूल्हा यहाँ होगा ना। मैं मेरे बेटे को लाने जा रहा हूँ, चलो। सुनो तो। माला डालिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कलौतुदा मंगलम आप यहाँ से क्या कही? गायत्री तो सिंगल से डबल हो गई। मैरिज कर ली ये उसने। लीजिए, उन पर फूल बरसाइए। चलिए आशीर्वाद लीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी आगे आइए। सासू माँ, लड़की को भगा के शादी करना पुराना स्टाइल है। दूल्हे को अगवा करके दुल्हन से शादी करना एकदम नया स्टाइल है। चले डाले।